आप सभी का अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में स्वागत है। मैं अनिल शर्मा संस्कृत प्रवक्ता आज आपके लिए कक्षा 12वीं का छठा पाठ सुक्ति सुधा लेकर आया हूं। आज हम इसे पढ़ेंगे। इस पाठ को भी हमने दो भागों में विभक्त किया है, भाग 1 और भाग 2। आप जानती हैं कि ज़्यादा लंबी वीडियो फिर बच्चे देख नहीं पाते हैं, और अगर देखेंगे तो उनको पूरी तरह से वो जो पाठ है समझ नहीं आएगा। इसलिए इस पाठ को जो है दो भागों में विभक्त किया है। तो प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कार्य जरूर करना है। वीडियो को अंत तक देखें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। तो पाठ है सुक्ति सुधा। छठा पाठ है 12वीं कक्षा का। सुक्ति यानी कि सुंदर वचन और सुधा अमृत। सुंदर वचनों के रूप में अमृत या अमृत तुल्य सुंदर वचन। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि संस्कृत साहित्य जो है वो सुंदर वचनों से, सुंदर सुक्तियों से, अमृत तुल्य वचनों से भरा पड़ा है। बहुत से महाकवि हुए हैं, सभी ने अपने अपने महाकाव्यों में, अपने अपने ग्रंथों में इस प्रकार के सुंदर वचनों का, जो हमारे लिए पथ प्रदर्शक हैं, उनका प्रयोग किया है, उनको हमारे लिए संजो कर रखा है। तो जितने भी महाकवि हुए हैं, पंडित जगन्नाथ, महाकवि भारवी, माघ, भभूति, कालिदास, भर्तृहरि आदि सभी ने जो है इन बहुमूल्य उपयोगी सुंदर वचनों का प्रयोग किया है, और ये आज भी हमारा जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आइए इन विशेष ग्रंथों से लिए गए कुछ श्लोक, कुछ सुक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो इन्हें आज हम पढ़ते हैं। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरजराजितम रमते न अमरालस्य मानसम मानसम विना। क्या कहा है? यद्यपि सर्वत्र सभी जगह नीरजराजितम, यद्यपि सभी जगह कमलों से सुशोभित नीरम अस्ति जल है। यद्यपि सभी जगह कमलों से सुशोभित जल है, तब भी मरालस्य मानसम, जो हंस का मन है, मानसम बिना न रमते, मानसरोवर के बिना नहीं रमता है। यहाँ पर मानसम मानसम दो बार आया है। पहले का मानसम का अर्थ है हंस का मन, और दूसरे का अर्थ है मानसरोवर। तो यहाँ पर यमक अलंकार हो गया, क्योंकि एक ही शब्द का दो बार आना और दोनों का भिन्न अर्थ होना यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या कहा है? यद्यपि सर्वत्र नीरज राजितम नीरमस्ति, जब यद्यपि सभी जगह कमलों से शोभित जल है, परंतु मरालस्य मानसम, हंस का मन जो है मानसम बिना न रमते, मानसरोवर के बिना नहीं रमता है, अर्थात मानसरोवर के बिना उसका मन नहीं लगता है। नीर क्षीर विवेके हंसारस्य त्वमेव तनुषे चेत विषमस्मिन् बंधुनान्य कुलव्रतम पालिष्यते कहा। नीर क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत। चेत का अर्थ है यदि, त्वमेव यदि तुम ही। किसको कहा गया? हंस को। हे हंस, यदि तुम ही नीर क्षीर विवेके, पानी और दूध के विवेक को, पानी और दूध का विवेक क्या है? पानी और दूध को अलग करने की जो टेक्निक है, जो ज्ञान है, वो हंस में होता है। तो पानी और दूध को अलग करने के विवेक में आलस्य तनुषे, तुम आलस्य फैलाओगे तो अस्मिन विश्व अस्मिन अधुनान्य, तो अधुना मतलब अब, इस विश्व में अन्य का मतलब कौन है? जो कुलव्रतम पालिष्यति, जो कुल के व्रत का पालन करेगा। तो एक बार फिर देखिए इसको। चेत यदि, किसको कहा है? हंस को। हे हंस, यदि त्वमेव तुम ही नीर क्षीर विवेके,
पानी और दूध को अलग करने के विवेक में आलस्य फैलाओगे तो अस्मिन अधुना अधुना अस्मिन विश्वः, तो इस अब जो है इस विश्व में अन्य का मतलब कौन है, जो कुल व्रतम पालिष्यति, जो कुल के व्रत का पालन करेगा। अर्थात तुम्हें जो है अपने कार्य में, जो परंपरागत कार्य है उसमें आलस्य नहीं बरतना चाहिए, उसको करते रहना चाहिए, ताकि और जो लोग हैं वो भी अपने कुल के व्रत का पालन कर सकें। तावत कोकिलः विरसान याप्य दिवसान वनांतरे निवसन यावत मिलद अलिमाल कोपी रसालः समुलस्तिः। क्या कहा है, कोकिलः, हे कोयल, कोपी, कोई भी, यावत मिलद अलिमाल, यावत मतलब जब तक, मिलद अलिमाल मिले हुए भंवरों के द्वारा, कोपी कोई भी, रसाला समरस्तिः आम का वृक्ष, खिला हुआ आम का वृक्ष नहीं मिल जाता, तावत तब तक, वनांतरे निवसन वन में निवास करते हुए, विरसान दिवसान याप्य, विरसान मतलब रस से रहित, दिवसान दिवसों को, दिनों को, याप्य मतलब बिताओ। तो क्या कहा है, दोबारा देख लीजिए एक बार और इसको। कोयल को कहा कि हे कोयल, यावत जब तक, कोपी कोई भी, मिलत अलिमाल मिले हुए भंवरों के मुंह से, रसालः समुरस्ती कोई खिला हुआ आम का पेड़ नहीं मिल जाता है, तावत तब तक, वनांतरे निवसन वन में निवास करते हुए, विरसान रस से रहित होकर दिनों को बिताओ, दिवसान या फिर दिनों को बताओ। अर्थात कोयल का जो रस भरे दिन कब होते हैं, जब आम पर भोर आ जाता है और वो आम की डाली पर बैठकर कूजती है, अपना स्वर, अपना मधुर स्वर जो है वो निकालती है, तो वो उसके लिए रस भरे दिन होते हैं। जो शेष दिन है वो तो उसके लिए नीरस है। तो यही कहा कि जब तक कोई आम का वृक्ष खिला हुआ जो वो नहीं मिल जाता, तब तक तुम जो है वन के अंदर रहते हुए रस से रहित तो दिनों को बिताओ। न आलम्बिते दैष्टिकताम न निषदिति पौरुषे शब्दार्थो सत्कविर्द्वयम विद्वान अपेक्षते। नालंबते दैष्टिकताम न निषिद्धि पौरुषे, ये किसके लिए कहा है, विद्वान को, कि विद्वान जो है नालंबते दैष्टिकताम, भाग्य का न आलंबते, आलंबन मतलब उसका आश्रय नहीं लेता, विद्वान जो है भाग्य का आश्रय नहीं लेता है, न निषेधित पौरुषे, और न ही पौरुष यानी कि परिश्रम का सहारा लेता है, न तो वह भाग्य का आश्रय लेता है और न ही परिश्रम का सहारा लेता है। शब्दार्थो सत्कविरी, जैसे सत्कविरी एक अच्छा कवि जो है शब्द और अर्थ दोनों को, द्वय मतलब दोनों को अपेक्षा करता है, दोनों की अपेक्षा करता है, वैसे ही विद्वान भी भाग्य और परिश्रम दोनों की अपेक्षा करता है, एक के सहारे नहीं रहता और एक का आश्रय नहीं ग्रहण करता, तो वह जो है दोनों की अपेक्षा करता है। जैसे एक अच्छा कवि शब्द और अर्थ दोनों की अपेक्षा करता है, क्योंकि कवि जानता है कि जो शब्द है उन्हीं की महत्ता है, जो अर्थ से युक्त है, निरर्थक शब्दों का कोई महत्व नहीं होता साहित्य में, तो वह जो है उन्हीं शब्दों का चयन करता है जिनके अर्थ होते हैं। तो अर्थ से युक्त शब्द कवि के लिए महत्व वाले होते हैं, इसीलिए विद्वान भी जो है केवल भाग्य या केवल परिश्रम के सहारे नहीं रहता, वह दोनों की ही अपेक्षा करता है, दोनों को साथ लेकर चलता है। न किंचिद विकुर्वाण सौख्य दुखानि अपहोति तथा तस्य किमपि द्रव्यम यो ही यस्य प्रयोजनः। क्या कहा है, या मतलब जो, यस्य प्रयोजन, जो जिसका प्रिय व्यक्ति है, जो जिसका प्रियजन है, ततः वह जो है तस्य किमपि द्रव्यम, कोई द्रव्य है, कोई धन है, जो जिसका प्रिय व्यक्ति है वह उसके लिए कोई धन है, अर्थात वो उसके लिए किसी धन से कम नहीं है, वो उसको धन मानता है या उसको धन मानना चाहिए, जो जिसका प्रिय व्यक्ति है। ही का अर्थ है क्योंकि न किंचित विकुर्वाण, कुछ भी न करते हुए, कुछ भी न करते हुए, सौख्य दुखानी अपहोति, सौख्य मतलब अपने सुखों से दुखानी अपहोति, उसके दुखों को हर लेता है,
क्योंकि वह जो है कुछ भी न करते हुए अपने सुखों से उसके दुखों को हर लेता है। तो क्या कहा गया है, यो ही यस्य प्रियजनः, जो जिसका प्रियजन है, प्रिय व्यक्ति है, ततः तस्य किमपि द्रव्यम, वह उसके लिए कोई धन है, धन से कम नहीं है। ही का अर्थ है क्योंकि न किंचिदपि कुर्वाणः, कुछ भी न करते हुए वह जो है सौख्य, अपने सुखों से दुखानी पहुंची, उसके दुखों को हर लेता है। सहसा विदित न क्रियाम अविवेकः परमाम अपदाम पदम वृणते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदः। सहसा विदित न क्रियाम, अविवेक परम आपदाम पदम, कि अचानक जो है किसी कार्य को, क्रियाम न विवेक, विदित मतलब करना, अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। अविवेक, बिना सोचे विचारे जो कार्य करता है, परम आपदाम पदम, वह जो है बहुत बड़ी मुसीबत को प्राप्त करता है, बहुत बड़ी विपदा को प्राप्त करता है। परम आपदाम, परम मतलब बहुत बड़ी, आपदा, आपदा क्या होती है, मुसीबत, विपत्ति, वह बहुत बड़ी विपत्ति को प्राप्त करता है। विमृश्य कारणम, जो सोच विचार कर कार्य करता है, उससे उसके गुणों से, गुण लुब्धा, सोच विचार कर कार्य करने वाले के गुणों से लुब्ध होकर, गुणों से आकर्षित होकर, संपदा, संपत्ति जो है, लक्ष्मी जो है, धन जो है, वो स्वमेव ही, अपने आप ही उसका वर्ण कर लेती है, उसके पास चली आती है। तो देखिए दोबारा एक बार, सहसा विदित न क्रिया, कि अचानक जो है किसी कार्य को, न मतलब नहीं, विदित करना चाहिए, अचानक किसी कार्य को, एकदम से किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। अविवेकः, जो बिना सोचे विचारे कार्य करता है, वह परम आपदाम पदम, वह जो बहुत बड़ी मुसीबत को प्राप्त करता है। ही क्योंकि विमृश्य कारणम, जो क्योंकि जो सोच विचार कर कार्य करता है, उसके गुणों से आकर्षित होकर, गुण लुब्ध, उसके गुणों से आकर्षित होकर लक्ष्मी जो है स्वयं ही उसका वर्ण करती है, अर्थात उसके पास अपने आप चली आती है, उसके पास, उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। तो अगला श्लोक है, स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञाताया विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। तो क्या है यहाँ पर, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए एक मूर्खों के लिए विभूषण, एक गहने के रूप में जो मौन है, उसके बनाने के बारे में बात कही गई है। तो विधात्रा, विधाता ने, ब्रह्मा ने, विशेषतः सर्वविदाम समाजे, विशेषकर सर्वविदाम, इस सब कुछ जानने वालों के समाज में, अर्थात विद्वानों के समाज में, ज्ञानवान लोगों के समाज में, अपंडिता नाम, मूर्खों के लिए, इस सब कुछ जानने वाले लोगों के समाज में मूर्खों के लिए अज्ञाताया छादनम, मूर्खों के लिए जो जानते नहीं है उनको छादन मतलब आवरण के रूप में, स्वायत्तम एकांत गुणम, अपने अधीन रहने वाला एकांत गुण, एकमात्र गुण, स्वायत्तम एकांत गुणम, अपने अधीन रहने वाला एकमात्र गुण जो है मौनम, मौन जो है विभूषणम, एक आभूषण के रूप में विनिर्मितम बनाया है। क्या कहा है यहाँ पर, कि विधाता ने इस विशेषकर सर्व विदाम समाजे, सब कुछ जानने वाले लोगों के समाज में, विधाता ने, ब्रह्मा ने इस सब कुछ जानने वाले या विद्वान लोगों के समाज में अपंडिता नाम, मूर्खों के लिए अज्ञाताया छादनम, उनकी जो मूर्खता को
ढकने के लिए, आवरण के लिए स्वायत्तम उनके अधीन रहने वाला एकांत गुण, एकमात्र गुण जो है वो मौनम, मौन रूपी गुण जो है वो विभूषण, एक आभूषण के रूप में विनिर्मितम बनाया है। अर्थात यहाँ पर क्या कहा गया कि मौन जो है मूर्खों के लिए एक आभूषण है और एक वो आवरण भी है जो इस विद्वानों की समाज में उनके लिए एकमात्र गुण है कि जब तक मूर्ख व्यक्ति चुप है तब तक वो, उसका कुछ नहीं पता कि वो मूर्ख है या कैसा है, जैसे ही वो बोलता है तब पता लग जाए। तो मौन ही उनका एक गुण है, उस दोष को छुपाने के लिए, जो मूर्खता रूपी दोष है उनमें, उनको छुपाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, इस भाग में केवल इतना ही। अगले भाग में हम शेष जो इसके श्लोक हैं वो करेंगे। तो आइए अब दूसरे भाग में मिलते हैं। तो आपने इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।